आपको मैं कुल देवता का आशीर्वाद मिले दिल्ली की ओर से नमन और प्रणाम करता हूं। मेरे आने का मकसद शायद राम स्वरूप चौधरी जी ने बताया है कि नहीं बताया है, परंतु मैं अपना परिचय करा देता हूं और बता भी देता हूं। मेरा नाम एडवोकेट शैलेंद्र जायसवाल है। पेशे से मैं अधिवक्ता हूं दिल्ली हाई कोर्ट में और भारत सरकार का पैनल गवर्नमेंट हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूं, सुप्रीम कोर्ट भी जाता हूं। भारत सरकार के 3-4 कमेटियों का मेंबर हूं, रेलवे का, सेंट्रल बोर्ड का, दिल्ली एनआर का, कंज्यूमर कंजर्वेटिव कमेटी का सदस्य हूं, लॉ कमीशन का हूं और एक वर्तमान में एक सांसद और मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी के नाते भी काम करता हूं। ये तो मेरा छोटा सा परिचय है व्यक्तिगत, परंतु समाज में पिछले 30 वर्षों से जैसे आप यहाँ बैठे हैं ऐसे ही 30 वर्ष पहले मैं यहाँ बैठा करता था और मैंने 2-1 लोगों को देखा। अभी सब लोग काम करने वाले हैं, लेकिन 2-1 लोग जो मंच पर आए उनके मन में जो पीड़ा थी समाज के लिए, किसी ने कहा कि मैं कलवार फाउंडेशन का एक फेसबुक चलाता हूँ और उस पर तमाम लोग जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से जब कलवार जायसवाल या किसी भी प्रकार का कोई भी संवर्गीय सर्ववर्गीय करके आप चैप्टर शुरू करेंगे देश में आपको लोग जुड़ेंगे। आपने प्रश्न किया जनसंख्या कितनी है, तो 2011 का जो भारत सरकार की जनगणना का एक अनुमानित जनगणना 6 करोड़ थी। मैं समझता हूं 18 में कम से कम 8 करोड़ का यह कलवार, कलाल और कला 3 शब्दों से जाने वाला यह समाज पूरे भारत में 8 करोड़ की जनसंख्या का समाज है। पूरे भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाला यह समाज लोकसभा में, राज्यसभा में मिला करके 19 लोग हैं हमारे। कितने हैं बोलिए? 19। 3 केंद्रीय मंत्री हैं। कितने मंत्री हैं? तीनों मंत्री में एक मंत्री बिहार से हैं, वो पटना से हैं। उनका जन्म स्थान पटना में है, व्यापार दार्जिलिंग में है और वो चाय के और शराब व्यापारियों में बहुत उनका नाम है। किसी को ध्यान नहीं है उनका नाम? तो दार्जिलिंग, जब मैंने कहा तो दार्जिलिंग के सांसद कौन है? शिक्षा के कारण हमारा बच्चा भी इससे अछूता रह जाए कि वो देश के प्रधानमंत्री का नाम ना याद करे, अपने समाज के गौरव सांसदों का भी नाम उसको ध्यान में ना आए। इसलिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है। आप सब कुछ भी करें, अपने बच्चे को लड़कर मर करके जी करके किसी भी तरह से उसको इतना पढ़ाएं कि वो अपने गौरव और अपने समाज का नाम रोशन कर सके। कुछ भी न कर पाए तो उसको हुनर इतना दे कि वो हुनर से अपनी तकदीर को बदलने का आगाज कर सके। मैंने कहा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं और मुझे एक एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है। दिल्ली के अंदर बिहार से आए हुए, उत्तर प्रदेश से आए हुए, झारखंड से आए हुए मैंने अनेकों छात्र देखे हैं, वो शुद्ध अंग्रेजी का एक एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाते। कारण हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन हुनर नहीं पैदा करते। आज भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत PMGY के अंतर्गत हजारों लोगों को हुनर यानी स्किल्ड करके रोजगार दे रही है। पैरामेडिकल फील्ड में, रेलवे में ऐसे तमाम वैकेंसी निकल रही है जो टेक्नीशियन की जरूरत है। लैब टेक्नीशियन हुआ, मल्टीटास्क यानी एक ऐसा वर्ड आ गया डॉक्टर साहब मेडिकल फील्ड में जो MTS बोलते हैं उसको, मल्टीटास्क स्किल। और वो मल्टीटास्क स्किल्स का व्यक्ति कहीं भी 16,700 जो मिनिमम वेज है 18,000 के आसपास, वो उसको प्राप्त
प्राप्त हो जाता है। उसके लिए केवल मैट्रिक पास होना जरूरी है और 6 महीने और 1 साल का एक सर्टिफिकेट करना जरूरी है। बात कहां से कहां तक यहाँ आ गई कि अपने को दार्जिलिंग के सांसद का नाम नहीं मालूम है, जो बिहार से आते हैं, जो सांसद के मंत्री हैं, वो है SS अहलूवालिया। सरदार जी एक पगड़ी लगा करके, पहले वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर थे, जल और कृषि के राज्य मंत्री हैं। प्रधानमंत्री के साथ देखा होगा कोई पगड़ी वाला सरदार चल रहा है तो वो अपने समाज का है। उनको गर्व है कि मैं कलाल हूँ। पंजाब में लोग कलाल कहते हैं, सरदार तो अहलूवालिया और वालिया लिखते हैं, वो अपने प्योर कलवार है। उनके वंशज वहां चले गए 100, 200, 400 वर्ष पहले, और उन्होंने परिस्थिति के कारण से अपना जाति का सरनेम वहां बदल लिया। तो इस प्रकार से कलवारों ने जायसवाल नाम उपनाम अपना लिया। ये सरनेम है, ये जाति सूचक शब्द नहीं है, ये केवल हमारा एक पर्यायवाची सरनेम है जिसको हमने इसलिए लगाया कि अभी एक भाई ने कहा कि कलवार हमने कैसे बताया, उसने कहा कुएं से उतर जाओ। तो आपको ध्यान होगा कि ऐसे ही डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल जी बेतिया पश्चिमी चंपारण के सांसद हैं। उनको इलाहाबाद में पढ़ते हुए, पटना में पढ़ते हुए 10 बार अपमानित होना पड़ा, और उन्होंने भी अपना प्याऊ से सरनेम हटाकर के जायसवाल लिखना शुरू किया। और जैसे ही जायसवाल लिखना शुरू किया, मारवाड़ियों ने अपने बीच में बैठाना शुरू किया और उनका सम्मान बढ़ा है। तो ये कोई जायसवाल शब्द आज का नहीं है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल स्वयं एक ब्याहुल कलवार थे, मिर्जापुर में पैदा हुए थे, पटना में उन्होंने बैरिस्टर की प्रैक्टिस शुरू की, परंतु जब उनको अपमान झेलना पड़ा तो डॉक्टर काशी प्रसाद से वो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल हो गए। और जैसे ही वो जायसवाल हो गए, देश का जो वैश्य समाज था, मारवाड़ी समाज था, उनको अपमान की जगह सम्मान देना प्रारंभ किया। तो आज गांव का नहीं, जिले का नहीं, प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई सम्मानजनक शब्द है जो हेय की दृष्टि से नहीं देखा जाता, वो है जायसवाल सरनेम। इसलिए यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबलाइजेशन ऐसा बन गया कि जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे, जो समझदार हो गए, उन्होंने जायसवाल लिख दिया। परंतु मूल तो सर्टिफिकेट प्राप्त करना है तो कलवार ही लिखना पड़ेगा। इसलिए हमको अपनी जाति पर गर्व है, हम कलवार है। पंजाब में और राजस्थान में कलाल है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कलार है, महाराष्ट्र में कलार है, और समूचे तमिलनाडु केरला में हम कलचुरी के नाम से गौड़ कलाल, एजवा कलाल, इडवा कलाल, आप जानते ही होंगे ये सब नाम। ये सब नाम जो है गौड़ कलाल, भंडारी कलाल, ये सब हमारे अपने 356 वर्गों में बटा हुआ ये 8 करोड़ का समाज है, जिसमें गोवा के सांसद माननीय श्री श्रीपद नायक जी, केंद्रीय मंत्री आयुष, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य रहे, वो हमारे समाज से हैं। वर्तमान में वो डॉक्टर, यानी जो मोदी जी का एक सपना है, क्या सपना है बता सकते हैं? स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत तभी बनेगा करें योग और बने निरोग, करें योग बने निरोग। और उस सपना को पूरा करने वाला हमारे समाज का वो व्यक्ति है जो इस योग के क्षेत्र में योग का मंत्री है। वो गौरव हमको मिला है, इसलिए श्रीपद नायक जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। शायद उस मंत्री को ये दे करके उसका हमारे समाज का गौरव ही बड़ा होगा। दिनेश जी निश्चित रूप से ऐसे मंत्री। तीसरे मंत्री हैं डॉक्टर पूर्ण राधाकृष्ण, तमिलनाडु से आते हैं। वो अपने समाज के हैं, उनके पूर्वज बिहार से 300-400 वर्ष पहले गए होंगे तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में जाने के बाद तो आपको पता है किस तरह का सरनेम चल रहा है, अन्नम कन्नम अनप्पा, ऐसे सरनेम है वहां पर। उन्होंने भी पूर्ण राधाकृष्णन लिखा, क्योंकि उनसे विरोध करके मैं हिंदी भाषी हूं और हिंदी मेरा वतन है बोल करके तमिलनाडु में आप रह नहीं सकते। सरकारी कुछ भी बोलते हो, लेकिन व्यवहार में रोटी बेटी में
आपको उनके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसे राजोसराय महरौली के लोग यहाँ गुजरों और जाटों के बीच में उनके रोटी बेटी में समरस होकर रहते हैं। आप चौधरी बोल के गुजर नहीं हो सकते, चौधरी बोल के जाट नहीं हो सकते, चौधरी बोल के उनके साथ बराबरी बैठने के लिए प्यार और उनके शब्द ही अपनाने पड़ेंगे। ऐसे उन्होंने वहां जाकर तमिलनाडु में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र के अंदर, केरल के अंदर एजवा, इडवा और गौ, ये 3 नाम प्रचलित है। और वो बताते हैं गर्व से कि मैं नडार कलालो, शिव नगार, पी कामराज, ये हमारे समाज के वो लोग थे जिन्होंने देश में सर्वोच्च रत्न की प्राप्ति की, भारत रत्न से सम्मानित पी कामराज रहे। तो मेरा इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है। निश्चित रूप से एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान शास्त्रार्जुन, यानी जिनको सहस्त्र भुजाओं का बल नहीं कहा जा सकता, अजेय शक्ति दत्तात्रेय महाराज के स्वयं पुत्र थे, विष्णु अवतार थे। और परशुराम जी भी अगर हारे किसी से तो महिष्मति के धरती पर वो केवल सहस्त्रार्जुन से हारे थे। रावण को किसी ने बांध के 6 महीने कैद में रखा तो वो केवल और केवल धरती पर हमारा पूर्वज था, जिसके हम आज वंशज हैं, वो थे राजा सहस्त्रार्जुन जी महाराज। और वो त्रेता की बात है। मैं जो यहाँ पे आऊँ बैठे हूँ मैं बता दूं, इस सबसे बड़ा पूर्वज हमारा अगर है वो है भगवान राजा सहस्त्रार्जुन जी। और द्वापर में जब कृष्ण का काल आया तब भगवान बलभद्र आए, इसलिए सबसे पहले सहस्त्रार्जुन पूजनीय है। उन्हीं के कुल में कुल देवता के रूप में बलभद्र जी महाराज आए, वो हमारे उनसे बाद के पूजनीय देवता है। कालांतर में भी कोई आएगा जिसकी हम सब पूजा कर सकेंगे, परंतु सम्मान के साथ हम लोग डॉक्टर काशी प्रसाद जी को अभी सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भी मौद्रिक शास्त्र के भारत में उन जैसा आज तक कोई अभी तक नहीं बन पाया। ये छोटे छोटे मुद्राओं पर जो लिखे जाते हैं, जो पत्थरों पर कुछ लिखा गया है, उसको पढ़ने का ज्ञान आजादी से पहले किसी के पास था और इस देश में किसी को था, तो वो था डॉक्टर काशी प्रसाद जी को। जायसवाल मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, जायसवाल तो उनको परिस्थितियों ने लिखा दिया था, वो प्योर व्याहुल करवा थे। तो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल अगर जिंदा होते तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति को स्वयं पहले प्रधानमंत्री के दावेदार और राष्ट्रपति के दावेदार होते, क्योंकि वो 1940 नेताओं में थे। इसमें गांधी, नेहरू, पटेल हुआ करते थे, डॉक्टर काशी प्रसाद जी उन्हीं के साथ होते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद की लिखी रचनाएं कह रही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो बिहार से आते हैं उनकी लिखी हुई किताबें कह रही हैं। इस प्रकार से आपने स्कंद पुराण का, विष्णु पुराण की चर्चा की, ऐसे ही शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी सहस्त्रार्जुन का वर्णन मिलता है। ऐसे ही वर्तमान में अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश की हिंदू पॉलिटिक्स के ऊपर किताब पढ़ेंगे तो उसमें डॉक्टर काशी प्रसाद सोनी मंचरों अंकित है, और वो हमारे समाज के थे। अगर वो ये कह सकते हैं, गैर बिरादरी का एक भूमियार कह सकता है, गैर बिरादरी का एक राजपूत कह सकता है कि डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल अगर जिंदा होते आजादी के बाद तो वो राष्ट्रपति के सबसे प्रबल दावेदार थे या मंत्रिमंडल के सबसे अच्छे दावेदार हो सकते थे। तो ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और निश्चित रूप से उसी गौरव को जगाने के लिए, उसी गौरव को आपके अंदर डालने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने समाज को जगाने के लिए अपना बलिदान दिया। अब उस समाज के लोग हैं कि हम समाज को वर्तमान में दे रहे हैं, क्योंकि हम क्षत्रियों से बनिया हो गए, न हमारे पास तलवार रहा, न तीर रहा, न धनुष रहा। डॉक्टर साहब पेशे से हम सब इस समय व्यवसायी हो गए हैं, इसलिए जो व्यापार करता है वो बनिया कहलाता है। और हम सब इस समय 30 वर्षों की जो कुड़ी है बिहार में 55 और 52 की जो कुड़ियां बनी होगी, तो रसिया, मलेशिया, कान, दिल, सूड़ी, सौंडे, उनमें हम लोग भी कलवार बनिया उसमें शामिल हो गया और इस नाते से वैश्य हो गए। अब हम सब एक संकल्प यहाँ जरूर लेकर जाएंगे कि जो महरौली की सभा बनेगी वो निश्चित रूप से ये व्यवसाय बनियों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता स्थापित करेगी। न कोई चौधरी है, न कोई ब्याहुत है, न कोई जायसवाल है, सब कलवार है और एक दूसरे के घर में रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे। हम बनियों में बाद में जाएंगे, पहले अपनी कुड़ी के अंदर हमारा जो कुड़ी है इसको दूर करेंगे, उपवर्गों का मतभेद भुला करके कलवार का वर्ग एक ही सर्वश्रेष्ठ वर्ग है, कलाल
एक है सर्वश्रेष्ठ वर्ग है, कलार का वर्ग एक है सर्वश्रेष्ठ वर्ग है, और इन तीनों का अगर बोध होगा तो 8 करोड़ की जनसंख्या का यह समाज निश्चित रूप से इस देश में राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली बनेगा। आप सब सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आप बिहार से आते हैं। बिहार से 3 सांसद हैं, 4 विधायक हैं। श्रीमती रमा देवी जी जो स्वर्गीय बिहारी जी जो बाहुबली आपके संरक्षक होते थे, बनिए को हाथ दिखाया तो बिहारी जी खड़े हो जाते थे, बनिए को हाथ दिखाया तो ललन चौधरी जी बीच में खड़े हो जाते थे, बनिए को हाथ दिखाया तो जंगल चौधरी जी बीच में खड़े जाते थे। ये मेरा अपना भाई है, इस पर जो हाथ उठाया है पीछे करो। तो ऐसे लोग आपके प्रदेश में लोकसभा से हैं, पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल जी हैं, मोतिहारी से जो शिवहर लोकसभा है उससे श्रीमती रमा देवी हैं। अगर वो इस महरौली में आते हैं तो हमारा क्या फर्ज बनता है?